हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लाभ हानि के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम मिश्रण, बेईमान व्यापारी और इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सहायता से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे। हमारे द्वारा किए गए सभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में अपने को क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत पूछा है। तो काफी आसान सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम भाव कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें भाव निकालना है, क्रय मूल्य का भाव और विक्रय मूल्य का भाव, तो भाव निकालने का इजीली फॉर्मूला होता है रुपए अपॉन मात्रा। तो यहाँ पर अगर मैं क्रय मूल्य का भाव निकालूंगा तो वो हो जाएगा, यहाँ पर रुपए दे रखे हैं 1 रुपए में, क्वांटिटी दे रखी है 2, यानी कि क्रय मूल्य है 1/2 रुपए, और विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 रुपए में 5 मीन्स 3/5 रुपए। यहाँ पर आप देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही भिन्नों में आ रहे हैं। तो जब भी फ्रैक्शन में आए तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को पास पास लिख दो, 1/2 3/5, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 का 1 से और 3 का 2 से। सबसे पहले 5 का 1 से किया तो 5 एकम 5, और फिर 3 का 2 से किया तो यहाँ पे हो गए 6। तो यहाँ पर मैं 1/2 की जगह 5 विक्रय मूल्य ले सकता हूँ और 3/5 की जगह 6 विक्रय मूल्य ले सकता हूँ। तो इससे मेरी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी कि जब विक्रय मूल्य 6 है और क्रय मूल्य 5 है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले लाभ निकालते हैं। तो 6 - 5, लाभ तो हो जाएगा 1 बट्टा क्रय मूल्य है 5 × 100, और यहां पर 5 का भाग 100 में चला गया 20 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 11 नींबू की दर से तथा इतने ही नींबू 10 रुपए में 9 नींबू की दर से खरीदे गए और इन सभी नींबुओं को 1 रुपए प्रति नींबू की दर से बेच दिया गया, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहां पर देखें तो हमें 2 प्रकार के खरीदने वाले यानी क्रय मूल्य के भाव दे रखे हैं और दोनों बराबर नींबू खरीदे गए हैं। तो पहले निकाल देते हैं हम क्रय मूल्य का भाव कितना होगा। सबसे पहले भाव हो जाएगा 10 रुपए में 11 नींबू, दैट मीन्स 10/11। हमने एक नींबू खरीदा, वो 10/11 रुपए में खरीदा, प्लस एक और नींबू खरीदा क्योंकि हमें सेम नींबू खरीदने, इतने ही नींबू खरीदने, तो एक और नींबू खरीदा, वो 10 रुपए में 9 नींबू के हिसाब से खरीदा। तो दूसरे नींबू का भाव हो जाएगा 10/9। तो यहाँ पर 2 नींबुओं का क्रय मूल्य ये हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपए प्रति नींबू दे रखा है और 2 नींबू खरीदे हैं, तो 2 नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2 रुपए, क्योंकि एक नींबू का 1 रुपया तो 2 नींबू के 2 रुपए। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम आ गए 99 और ऊपर हो जाएगा 90 + 110, यानी कि 110 + 90 हो जाएगा 200, 200/99, और यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया 2। सेम थिंग, जब भी फ्रैक्शन में आए तो आप क्रॉस कर दिया करो। तो क्रॉस करूंगा तो यहाँ 200 × 1 तो हो जाएगा 200 और 99 × 2 हो जाएगा 198। क्रय मूल्य हो गया 200 और विक्रय मूल्य हो गया 199। आप इजीली देख सकते हो क्रय मूल्य बड़ा है, इसका मतलब हानि हुई, और हानि हो गई यहाँ पर 2 रुपए की। अब यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि यानी कि 2 रुपए बट्टा विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 200 × 100। तो यहाँ पर 200/200 हो जाएगा 1%, यानी कि आंसर हो जाएगा 1% की हानि, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो जब भी इस तरह से 2 भाव दे रखे हो तो आपको 2 का क्रय मूल्य और 2 का विक्रय मूल्य करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है और इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, वो दे रखा है 1 रुपए में 20 बटन, दैट मीन्स 1/20 रुपए, और ये बेचने पर हमें 4% की हानि होती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा 100, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 96। तो यहाँ से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ा बन जाएगा। तो प्रश्न में जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 1/20 और हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो है 96। अब हमें फाइंड करना है कि 20% लाभ पर 1 रुपए में कितने बटन बेचे जा सकते हैं। तो 20% लाभ मीन्स हो गया क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य 120। अब प्रश्न के अनुसार कितने बटन बेचे जा सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य ही तो फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य फाइंड करने के लिए हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर
ये जो 20 है वो अपॉन में इसलिए नीचे आ जाएंगे और ये 20 120 से कट जाएंगे 6 बार, और 6 का भाग 96 में जाएगा 16 बार, यानी कि 1/16 रुपये आ जाएगा। और इसका मतलब हो गया 1 रुपये में 16 बटन बेचे जा सकते हैं। प्रश्न में हमें पूछा भी 1 रुपये में कितने बटन बेचे जा सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 60 रुपए में 12 की दर से संतरे बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है और इस पर 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। तो यहां पर संतरों का जो विक्रय मूल्य है वो हो गया रुपए अपॉन मात्रा, दैट मीन 60/12 इक्वल टू 5 रुपए प्रति संतरा। अब यहां पर 25% की हानि, दैट मीन क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। अब अगर विक्रय मूल्य की तुलना करेंगे तो 5/75 हो जाएंगे। इनटू हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ही निकालना है, वो भी 25% लाभ पर। तो 25% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 125। तो यहाँ 125 को गुणा करूंगा तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 25 का भाग गया 75 में 3 बार और 25 का भाग 125 में गया 5 बार। तो यहां पर आंसर आ गया 25/3। तो विक्रय मूल्य है 25/3 रुपए। इसका मतलब हो गया 25 रुपए में 3 संतरे बेचे जा सकते हैं। तो यहां पर हमें निकालना है 100 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर 100 रुपए में हो जाएंगे 12 संतरे। तो यहां पर हमें 100 रुपए में बेचने पड़ेंगे 12 संतरे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि 14 रुपए में 11 पेन की दर से बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है और इस पर 10% का लाभ कमाने के लिए 49 रुपए में कितने पेन बेचे जाने चाहिए। तो यहां पर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है वो है 14/11 रुपए। और प्रश्न के अनुसार अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो वो 20% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। और विक्रय मूल्य की तुलना करेंगे तो हमारा जोड़ा बन जाएगा 14/11/80। और 10% का लाभ कमाना है, दैट मीन्स क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य है 110 और हमें विक्रय मूल्य ही फाइंड करना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 110। अब यहां पर 11 नीचे है तो 11 से 110 कट गए 10 बार, और ये 10 से 10 कट गया, और 2 का भाग 14 में गया 7 बार और 8 में गया 4 बार, दैट मीन्स आ गया 7/4 रुपए। इसका मतलब हो गया कि 7 रुपए में 4 पेन खरीद सकता है। और प्रश्न में हमें पूछा है कि 49 रुपए में, दैट मीन्स यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 रुपए में हो जाएगा 28 पेन। तो 49 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 पेन। अब हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि 3 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीदे गए और 33% का लाभ कमाने हेतु प्रति सैकड़ा किस दर से बेचना पड़ा। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से काफी अलग है। यहाँ सबसे पहले तो क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य लिखते हैं सबसे पहले 3 रुपए में 7 पेन, दैट मीन्स 3/7 रुपए। और 33% का लाभ का मतलब हो गया क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 133। अब प्रति सैकड़ा किस दर से बेचना पड़ा, दैट मीन्स 100 पेनों का विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो यहां पर सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य की तुलना करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो 3/7 अपॉन 100 हो गया, इनटू विक्रय मूल्य निकालना है तो 133 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 133 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 7 नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/700 इंटू 133। अब 7 का भाग 700 में जाएगा 100 बार और 133 में जाएगा 19 बार। तो यहां पर सॉल्यूशन आ जाएगा 57/100 रुपए। इसका मतलब हो गया 57 रुपए में 100 पेन बेच सकता है। अब हमें क्या निकालना था, 100 पेनों का मूल्य। तो 100 पेनों का जो मूल्य हो गया वो आ गया 57 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को करना है, काफी अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा 7वां प्रश्न है कि रमेश ने 80 किलोग्राम गेहूं है वो 13.50 रुपए पर किलो के भाव से और 120 किलोग्राम गेहूं 16 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदे और इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहां पर हमारे पास 80 किलोग्राम प्लस 120 किलोग्राम टोटल 200 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य दे रखा है। तो यहां पर 200 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य हो जाएगा, 80 किलोग्राम का भाव है 13.50 रुपए पर किलो, यानी कि 13.50 इंटू 80
प्लस 120 किलोग्राम जो खरीदे हैं वो खरीदे हैं 16 रुपए पर किलो के भाव से, तो यहाँ हो जाएगा 120 इंटू 16। तो यहाँ पर भाव आ जाएगा 13.50 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1080 प्लस 120 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएंगे 1920 रुपए। दोनों को जोड़ा तो आ गया 3000 रुपए। तो हमारे पास जो 200 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य आया वो आ गया 3000 रुपए। और आगे पूछ रहे हैं कि इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य फाइंड करना है जब 20% का लाभ हो। तो यहां पर 20% का लाभ मीन्स क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। तो यहां पर क्रय मूल्य और क्रय मूल्य की तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य है 3000 और हमारा अनुमानित क्रय मूल्य है वो है 100 इंटू विक्रय मूल्य फाइंड करना है, इसलिए 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 200 किलो का विक्रय मूल्य है। 200 भी लिख देता हूं। अब यहां पर 20 से तो 20 कट गए, हमारे पास आ गए 3600 3600 रुपए। अब 200 किलो का विक्रय मूल्य जब 3600 रुपए है तो हम 1 किलो का विक्रय मूल्य निकालेंगे, वो हो जाएगा 3600 बट्टा 200, दैट मीन्स 18 रुपए। तो हम कह सकते हैं 18 रुपए पर किलो के हिसाब से बेची गई है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 18 रुपए पर किलो, यानी कि ऑप्शन डी। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 पर किलोग्राम के भाव से और 25 किलोग्राम गेहूं है वो 15.10 पर किलोग्राम के भाव से खरीदे और इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल 10% का लाभ हो। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार हमारे पास 40 किलोग्राम प्लस 25 किलोग्राम टोटल 65 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य दे रखा है। तो हम 65 किलोग्राम का क्रय मूल्य फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा 40 इंटू 12.50 प्लस 25 इंटू 15.10। तो यहां पर 40 को जब 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 50,000 रुपए और यहां पर दो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 500 रुपए, ये 2 जीरो कट जाएंगे। प्लस 25 को जब 1510 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 37,750 और दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 87,750 और ये पॉइंट एज इट इज रह जाएगा। इस तरह से 65 किलोग्राम गेहूं का जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 877.50 रुपए। प्रश्न अनुसार हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है जब 10% का लाभ हो। तो हमारे पास क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 110 रुपए है। अब यहां पर क्रय मूल्य की तुलना करेंगे तो 877.50 अपॉन 100 हो जाएगा और इंटू विक्रय मूल्य फाइंड करना है तो विक्रय मूल्य फाइंड करने के लिए इंटू 110 से कर लेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 65 किलो का विक्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पर किलो यानी कि 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य फाइंड करना है तो हम 65 का भाग भी साथ साथ में दे देते हैं तो हो जाएगा 877.50 अपॉन 100 इंटू 65 इंटू 100 तो ये हो जाएगा इंटू 110 तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पर पॉइंट हटा तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो और ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए। अब यहाँ पर अगर 5 से काटे तो 65 कट जाएंगे 13 बार और 8775 को काटें तो ये कट जाएंगे 1 7 और 5 5 1755 बार और 13 का भाग है वो 1755 में पूरा पूरा जाएगा 135 बार। तो यहाँ पर 135 इंटू 11 अपॉन 100 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 14.85 रुपीज। तो यहाँ पर जो 1 किलो का भाव आएगा वो आ जाएगा 14.85 रुपए जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब हमारा 9वां प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेच देता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर दुकानदार 1 किलोग्राम का जो भाव देता है जो उसका क्रय मूल्य है उसी पर बेच देता है। तो मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम का भाव है वो 1000 रुपए है तो दुकानदार 1000 रुपए में ही उस वस्तु को बेच देता है। लेकिन करता क्या है वो 960 ग्राम का जो भाव है 960 रुपए वही तोलता है, यानी कि 960 ग्राम तोलता है और 1000 में बेच देता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा 960 रुपए और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि जो 1 किलोग्राम के स्थान पर यूज करता है वो होगा क्रय मूल्य और 1 किलोग्राम का जो भाव होगा 1000 रुपए वो आपका विक्रय मूल्य होगा।
तो यहां से लाभ प्रतिशत फाइंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लाभ प्रतिशत में सबसे पहले लाभ लिखते हैं ऊपर, तो लाभ यहां पर इनको घटा के निकालेंगे तो 40 आ रहा है, अपॉन क्रय मूल्य हो जाएगा 960 इंटू 100। अब यहां पर 10 से 10 कट गया और 4 का भाग 96 में गया 24 टाइम। अब 4 से काटेंगे तो 4 से ये कट गए 6 बार, और 4 से 100 को काटा तो कट गया 25 बार, और 25 में 6 का भाग जाएगा 4 बार, 4 सही 1/6% आ जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, आपको समझना है इस प्रश्न को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह से क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम बाट का यूज करता है, यानी 1000 के स्थान पर कितना यूज करता है 850। तो यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य है, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 150 रुपए, अपॉन क्रय मूल्य है 850 इंटू 100 करना है। अब यहाँ पर 10 से 10 कट गया, 5 का भाग 15 में गया 3 बार, और 85 में गया 17 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 अपॉन 17। अब यहाँ पर 17 का भाग 300 में देंगे तो वो हो जाएगा 1 बार, पीछे बचे 13, 130 हो गए, 130 में गया 7 बार, 119 घटाए तो 11/17%, 17 से 11/17%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। इस तरह से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब हमारा 11th क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान बेचता है? तो हम जानते हैं कि जो भी 1 किलोग्राम के स्थान पर सामान बेचेगा वो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम का जो मूल्य है 1000 रुपए, वो तो विक्रय मूल्य है। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर जो सामान बेचता है वो क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार 25% का लाभ कमाता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। अब अगर तुलना करें तो प्रश्न के अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो है 1000 रुपए, और हमारा जो काल्पनिक विक्रय मूल्य है वो 125, और क्रय मूल्य फाइंड करना है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर 5 से काटूंगा तो 5 से कटेगा 25 बार, और यहाँ पर काटेंगे तो कट जाएगा 200 बार, और 25 का भाग 200 में जाएगा 8 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में भी एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान बेचता है? तो यहाँ पर 1 किलोग्राम मीन्स 1000 रुपए विक्रय मूल्य है, और कितना सामान बेचता है इसका मतलब जितना तोलता है, यानी कि क्रय मूल्य फाइंड करना है। अब प्रश्न अनुसार दे रखा है 11 से 1/9%, तो यहाँ पर क्रय मूल्य अगर 100 मान लें तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में ये जोड़ूंगा तो 111 से ही 1/9, 999 प्लस 1 यानी कि 1000/9। अब प्रश्न के अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो है 1000 रुपए, और हमने जो काल्पनिक माना है वो है 1000/9 रुपए, इंटू मुझे क्रय मूल्य फाइंड करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर 9 ऊपर चले जाएंगे और 1000 से 1000 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएंगे 900 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा 13वां प्रश्न है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम का 1000 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 920 रुपए। जब वह अपनी लागत कीमत से 15% अधिक लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर देखिए 2 बार बेईमानी कर रहा है। एक बार तो क्या करता है 1000 ग्राम तो बेचता है लेकिन 920 ग्राम तोलता है, और दूसरी बात इस पर भी 15% का लाभ कमाता है, यानी कि वो कस्टमर से बोलता है कि मेरे तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए लगे हैं, तो मैं इसके 15% लाभ, यानी कि 1000 का 15% लाभ करेगा तो 1000 इंटू 115/100 हो जाएगा, यानी कि 1150 रुपए में 150 रुपए और कमा के उसको बेच देता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 920 ग्राम उसने तोली है, 920 रुपए उसके लगे, यानी क्रय मूल्य 920 रुपए और विक्रय मूल्य उसने लिया है 1150 रुपए। कैसे हुआ एक बार वापस समझते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में दे रखा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम तोलता है, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 1000 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा तो 920 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब आगे वाली लाइन में कह रहा है लागत कीमत, यानी जो उसकी कीमत बताई है उसने, जो लगने वाली कीमत उसने ग्राहक को बताई कि 1000 रुपए मेरे लगे 1 किलोग्राम के, उस पर 15% का और लाभ बताता है उसको कि और लाभ पे बेचता है।
तो यहाँ पर 15% का लाभ यानी 115/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो 1150 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 920 उसकी खरीद है और 1150 में वो बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर 920 और 1150 को घटाएंगे तो आ जाएंगे 230 का लाभ आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हो जाएगा लाभ यानी कि 230 बट्टा क्रय मूल्य जो कि हमारा 920 रुपये इंटू 100। तो यहाँ पर 10 से 10 कट गया और 23 का भाग 92 में गया 4 बार और 4 से 100 कट गए 25 बार। 25% हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन सी है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने लायक है। अब इसी तरह का प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है और लागत कीमत से 20% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दो चीजें करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, वो 1000 रुपए में कोई वस्तु बेचता है और उसका तोल करता है 900 ग्राम यानी कि 900 रुपए। क्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपए और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। और दूसरी चीज करता है, वो लागत कीमत से यानी कि कस्टमर को बताता है कि 1000 रुपए की चीज है, उस पर 20% का लाभ यानी 1000 इंटू 120/100 इस पर बेचता है। यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 से 20 कट गए 1200 रुपए। तो अब यहाँ पर 900 और 1200 का जो डिफरेंस होगा वो लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हो गया 300 रुपए वो लाभ कमाता है। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर 20 से 20 कट गए, 3 का भाग 9 में गया 3 बार और 3 से 100 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप पर 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब की बार जो बाट दिया है वो भी परसेंटेज में दिया है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बाट है वो 1 किलो का है यानी कि 1000 ग्राम का है। तो 1000 ग्राम के जो 1000 रुपए हैं और 20% कम तोलता है यानी कि 1000 ग्राम में 20% कम यानी कि 800 रुपए में वो तोलता है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य 1000 है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपए। अब 10% का लाभ पर चाय बेचता है तो 10% का लाभ हमें देना है लागत कीमत पर, यानी कि 1000 रुपए बताए हुए हैं तो 1000 पर 10% का लाभ करेगा तो हो जाएगा 1000 इंटू 110/100। यहाँ पर 20 से 20 कट गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1100 रुपए। अब यहाँ पर भी वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर डिफरेंस है वो है 300 का। तो यहाँ पर लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत आ जाएगा यहाँ पर 20 से 20 कट गए, 4 से काटेंगे तो 2 बार और 4 से 100 कट जाएंगे 25 बार, 75/2 और 75 में 2 का भाग जाएगा 37.5 बार, तो 37.5% आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी परसेंटेज में तोल हो तो उसको भी किलोग्राम के हिसाब से आप बदल दीजिए। 20% मतलब 100 पे 80 यानी कि 1000 पर 800। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37.5%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेते हैं 16वां प्रश्न जो कि मिश्रण पे आधारित है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें क्रय मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त करना है। जितने में वस्तु को खरीदी है उतने पे ही बेचना है और फिर भी लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरह के केस होते हैं जब क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ होता है। पहला तो केस होता है कि जब हम 1 किलो की कोई वस्तु है उसको कुछ कम तोल के जैसे कि 920 ग्राम तोल दिया और फिर बेच दें, तब हमें क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्राप्त हो जाता है। और सेकेंड केस होता है कि हम उसमें कुछ मिला लें यानी कि मिलावट कर दें तो भी लाभ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बेईमान व्यापारी वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब यहाँ पर मिश्रण वाले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मिलावट है तो क्या मिलाया है इसने? पानी मिला दिया है, कुछ भी मिला दिया, मिश्रण यानी कि पानी मिला दिया है। तो दूध में जब पानी मिलाया तो इसको 10% का लाभ हो गया, यानी कि जो 10% का लाभ है वो पानी के कारण है। तो 50 का जो 10% होगा वही तो पानी है, तो 50 का 10% हो गया यहाँ पर 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम पानी मिलाएगा तब उसको 10% का लाभ होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर अगर प्रश्न में पूछ लेता कि दूध और पानी का अनुपात कितना है तो हम 10% लाभ की हेल्प से दूध और पानी का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दूध और पानी का अनुपात निकालूं तो यहाँ पर 10% का लाभ है। तो यहाँ पर अगर मैं दूध को 100 मान लूं तो यहाँ पर जितना लाभ है वो पानी के कारण ही है, तो 100 पर ये लाभ हो जाएगा 10 रुपए।
और इनका रेशियो लूंगा तो आंसर आ जाएगा 10:1। 10 से 10 कट जाएगा तो 10:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो जो मिश्रण मिलाया है वो कितने किलोग्राम या कितने ग्राम का है, और दूसरा उस मिश्रण का और उस क्वांटिटी का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्न हमें ढंग से आने चाहिए और काफी छपे हुए क्वेश्चन, इजीली क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछ रहा है कि एक घी विक्रेता को क्रय मूल्य पर घी को बेचकर 20% लाभ कमाने के लिए घी में वानस्पतिक तेल मिला दिया जाता है। अब वानस्पतिक तेल और घी का अनुपात फाइंड करना है। तो यहाँ पर 20% लाभ पर घी के अंदर मिलाया जाता है, तो घी तो हो गया 100 और 20% लाभ है यानी कि तेल हो जाएगा, वो हो जाएगा 20, और इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 1:5। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमारा 18वां प्रश्न है कि किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसकी लागत मूल्य में रुपयों के बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर जो लागत मूल्य है वो क्रय मूल्य ही है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य फाइंड करना, और प्रश्न कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 39 रुपए दे रखा है और क्रय मूल्य फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से करते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जेक्टिव में पहला दे रखा है 20 रुपए, तो अगर क्रय मूल्य 20 रुपए है और लाभ 20% हो रहा है तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 120/100। तो यहां से हम 0 काटेंगे तो ये आ रहा है 12×2 24 रुपए। और सेकेंड में देखेंगे तो 22 इंटू 122/100, जो कि ऑब्वियसली पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों में तो हमारे पास विक्रय मूल्य है नहीं, तो यहाँ पर ये भी पॉइंटों में आएगा। और डी ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 30 इंटू 130/100। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 39, जो कि विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट से नहीं करना और किसी फॉर्मूले से करना है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उससे भी कर सकते हो। 10 इंटू रूट में हो जाएगा विक्रय मूल्य +-25 माइनस +50। यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी लाभ हो तो यहाँ पर प्लस लेना है और यहाँ पर माइनस लेना है, और जब हानि हो तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार करके देखते हैं। 10 रूट में हो जाएगा 39 + 25 और -50। तो यहाँ पर 39 और 25 को जोड़ा तो हो गए 64। 64 का जो रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 इंटू 10 किया तो 80 माइनस 50, हमारा आंसर आ जाएगा 30 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो यहाँ इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमेशा ही बेस्ट रहता है। अब 19वां क्वेश्चन है, वो भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से क्रय मूल्य में रुपयों के बराबर है, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 144 रुपए है तो क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो सेम ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 20 इंटू 120/100। तो यहां से तो आ रहा है 24। ऑप्शन बी का करें तो हो जाएगा विक्रय मूल्य 80 इंटू 180/100। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए, 18 इंटू 8 हो जाएगा 144, और हमारे पास विक्रय मूल्य 144 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट काफी आसान पड़ जाता है। और अगर इसको मेथड से करना चाहे तो वापस फॉर्मूला लगाते हैं क्रय मूल्य का, 10 इंटू रूट ऑफ विक्रय मूल्य +25 माइनस 50। केवल लाभ के हिसाब से ही फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पर 10 इंटू हो जाएगा, विक्रय मूल्य दे रखा है 144, तो 144 + 25 माइनस 50, तो यहाँ पर 169 हो गए। तो 10 इंटू 169 का रूट होगा 13, तो 13 इंटू 10 हो गया 130 माइनस 50। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 80 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पर दोनों मेथड हमारे पास अवेलेबल है, इस तरह से हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब हमारे इस वीडियो का 20वां और लास्टवां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया है और बेचने पर प्रतिशत हानि है वो अंकित रूप से उसके क्रय मूल्य में रुपयों के बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको भी हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट से करते हैं। सबसे पहले तो ए हो जाएगा 20 इंटू 20% हानि से हो गया 80/100, यानी कि 16 रुपए आ गए। अब ऑप्शन बी को टेस्ट करें तो 30 इंटू 70/100 हो गए, तो यहां पर आ जाएंगे 21 रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन आगे देखें तो यहाँ बी एंड सी बहुत दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी को भी टेस्ट कर देते हैं। तो सी हो जाएगा 70 इंटू 30/100, तो यहाँ पर बी 21 आ रहा है। तो इसके हिसाब से बी और सी दोनों सही होंगे। अब अगर इसको
फॉर्मूला वाला मेथड से करें तो क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू रूट में विक्रय मूल्य माइनस अब की बार 25 और प्लस 50 हो जाएगा। जब भी हानि होती है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आता है। तो यहाँ पर देखें तो 10 इंटू रूट में विक्रय मूल्य दे रखा है 21 माइनस 25 प्लस 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू रूट में -4 प्लस 50। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर माइनस में आ जाए तो भी उसका केवल आंकिक मान लेना है, केवल 4 लेना है। तो रूट में 4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +-2 प्लस 50। अब यहाँ हानि हो तो आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 50 से छोटी है तो माइनस में तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब मैं प्लस लूंगा तो ये बन जाएगा 20 + 50 यानी कि 70, और जब मैं माइनस लूंगा तो बन जाएगा -20 + 50 दैट मीन्स 30। तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव बन रहे हैं तो दोनों ही आंसर काउंट होंगे। तो यहाँ पर बी एंड सी बोथ ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।